बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ताइवान के रिसेंट इलेक्शन हुए हैं 13 जनवरी को। इसके बारे में कमीशन कौन से सवाल पूछ सकता है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो 13 जनवरी को एक तो डेट याद रखिएगा, ताइवान का हम मैप भी देखेंगे और चाइना के साथ उसका जो इशू चल रहा है वो भी हम देखेंगे। जो प्रेसिडेंट बने हैं बेटा इस वक्त नए, वो विलियम ली चिंग साहब हैं जी। विलियम लाए चिन पढ़ लें इसे या ली चिन पढ़ लें, तो ये बने हैं नए प्रेसिडेंट ताइवान के। इनकी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, डीडीपी याद रख सकते हैं आप, डीडीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है। वोट इन्होंने लिए 40% इनकी पार्टी ने वोट लिए, 40.5%। तो ये नए प्रेसिडेंट होंगे ताइवान के। नेक्स्ट यहाँ से अब ताइवान खबरों में है, तो यहाँ से और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं ताइवान के हवाले से। एक तो ये जरा मैप देखें, मैप में आप ये देखें कि हमारे पास ये है ताइवान, ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है ये ताइवान है हमारे पास। ये बेटे क्या है, रेड कलर में मैंने उसे बना दिया है, ये हमारे पास ताइवान है। ये हमारे पास बेटा क्या है, ताइवान है। ये चाइना है, ये हमारे पास चाइना है और ये ताइवान है। मैप में जरा देखें, बिल्कुल चाइना के नीचे की तरफ साउथ ईस्ट वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो चाइना के साउथ वाला जो सी है इसे कहते हैं साउथ चाइना सी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सी है। साउथ चाइना सी जो है ये चाइना के साउथ में, चाइना के ईस्ट में ईस्ट चाइना सी, तो ये दरमियान में पड़ता है ताइवान। अच्छा, अब जरा इसका ओल्ड नेम पूछता है, वो क्या है जी, ताइवान का ओल्ड नेम फार्मूसा है। फार्मूसा क्या है बेटा, ओल्ड नेम अंग्रेजों ने ये दिया था जब अंग्रेज आए थे 16वीं सेंचुरी में इधर, तो उन्होंने देखा कि ये डाइवर्स जो था यहाँ पे हमारे पास जबरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट था जन्नत की तरह का, तो इसीलिए इन्होंने इसे फार्मूसा कहा था। इसका जो नाम है ना बेटा, ये पूछा गया पेपर में कि इसका नाम क्या, ऑफिशियल नाम क्या। इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का ऑफिशियल नेम पूछा गया बेटा पेपर में, क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। ROC क्या है, ऑफिशियल नेम है ताइवान का, रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि जो चाइना है आज का चाइना, इसका नाम है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके साथ वो पीपल्स का लफ्ज यूज करता है चाइना वाले जो हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आज का चाइना। जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान का ऑफिशियल नेम है इस वक्त, याद रखिएगा। कैपिटल इसका ताइपाई है, ताइपाई इसका कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे डॉलर यूज होती है। तो इस वक्त तक ये भी सवाल बना कि कितने मुल्कों ने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो 13 मुल्क ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने इसे ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया हुआ है। 12 जिसमें से जो है जी आप कह सकते हैं कंट्री है, एक वेटिकन सिटी है। तो टोटल 13 मुल्क हैं जिन्होंने वियतनाम को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब यह इशू क्या है, इशू ये है, अगर हम चाइना की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो चाइना में इनकलाब आया था 1949 में। मोजेतुंग साहब जो थे इनकलाब लेके आए थे अपनी, जो इनकी यहाँ पे सिविल वार चली 1933 से लेके 1949 तक जो है सिविल वार चलती रही। लॉन्ग मार्च किया मोजेतुंग ने। तो वो अपनी जो पॉलिटिकल लीड थी, जो गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ क्या लेके आए, इनकलाब लेके आए। तो जिनके खिलाफ इनकलाब लेके आए वो अमेरिका के पिट्ठू थे। अमेरिका की, बरतानिया की, मतलब है कि आशीर्वाद से वो यहाँ बैठे हुए थे। अब जब उनके खिलाफ वहीं के लोग खड़े हो गए, जिनमें आप सबसे बड़ा नाम मोजेतुंग का था, मोजेतुंग साहब इनकलाब लेके आए, तो यहाँ जो पॉलिटिकल एलीट थी अमेरिका की और बरतानिया की, जो पपेट थी, वो यहाँ से निकल के पहुंच गए किधर, वो ताइवान पहुंच गए। वो इधर ताइवान में जाके शिफ्ट हो गए और यहाँ जाके उन्होंने अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। क्या नाम रखा जी, वही रिपब्लिक ऑफ चाइना। उन्होंने कहा इधर से बैठ के हम कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि चाइना अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ इन्होंने इनकलाब, मतलब है कि उनकी आशीर्वाद के बगैर इनकलाब लेके आए, उनकी पपेट गवर्नमेंट के खिलाफ लेके आए। तो अमेरिका और बरतानिया चाइना के खिलाफ हो गए थे। चाइना को 1949 के अंदर निकाल दिया गया यूएनओ से और ताइवान को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें से चाइना को निकाल दिया गया था, ताइवान को शामिल कर लिया गया, क्योंकि ताइवान के जो लोग थे वो अमेरिका के और बरतानिया के क्या थे, उनके आशीर्वाद से इधर बैठे हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे बैठ के वो एग्जाइल में बैठ के ये गवर्नमेंट उन्होंने कहा जी हम चलाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ चाइना के जो लोग थे उन्होंने सस्टेन किया, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और साबित किया कि असल में चाइना ये है।
उसके बाद 1972 में 1972 के अंदर हेनरी किसिंजर का दौर और निक्सन के दौर में चाइना को दोबारा से यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप मिली है। ये सवाल भी बनता है कि चाइना को दोबारा यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप कब मिली? 1972 में, 1972 के अंदर। पाकिस्तान ने भी उसमें एक रोल प्ले किया था। तो इस तरह से ताइवान को फिर निकाल दिया गया। जब उन्होंने देखा अमेरिका ने, बरतानिया ने, जो ताकतें थी जी इनसे तो काम नहीं चलना, ये तो यहाँ से बैठ कर नहीं चला पाएंगे, गवर्नमेंट अवामी में इनकी जो पजीराई नहीं है, तो फिर वो जो आज का चाइना है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो अब चाइना कहते हैं कि ये हमारा आइलैंड है। वन चाइना पॉलिसी क्या है चाइना की? वो कहते चाइना एक ही है ये वाला, जबकि ये कहते नहीं जी हम भी क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी। वो कहते दो चाइना है। जो इस वक्त अमेरिका है वो इन्हें ताइवान वालों को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको पता है अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ है, तो वो सपोर्ट करेंगे किसे? ताइवान को। चाइना के खिलाफ हुए तो साफ जाहिर है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ताइवान को सपोर्ट करता है। ताइवान ने तरक्की कर ली है बहुत ज्यादा, जो है ना, आप देखेंगे कि जो आपकी बैटरीज बन रही हैं, आपको बताया कि फ्यूचर इन्हीं का है बैटरीज का, ये जो उसमें लिथियम और बाकी चीजें यूज हो रही होती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में 2 जगह पे बन रही हैं जो हमारी बैटरीज हैं, ये मोबाइल की या गाड़ियों की, चाइना में या फिर ताइवान में। तो इस तरह से ताइवान ने तरक्की बहुत ज्यादा कर ली अमेरिका के आशीर्वाद से। तो यहाँ पे रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंशियल, तो इस हवाले से पूछा जा सकता है। तो चाइना कहता है ये हमारा, हम वापस लेंगे। तो चाइना की जो सपोर्टेड बंदा था वो हार गया है यहाँ इलेक्शन में। जो अमेरिका का सपोर्टेड था, जो एंटी चाइना था, वो जीत गया है यहाँ दोबारा से, और ये अगले 4 साल तक रहेगा। डीडीपी उसकी पार्टी का नाम है। तो ये बेटा आपका थोड़ा सा ताइवान के हवाले से इशू था। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया हूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।